हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज हो गया है आपका 9 फरवरी 2026 और आपके फिज़िकल टेस्ट के सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। 12 फरवरी 2026 को वेस्टर्न रीजन का फिज़िकल टेस्ट सक्सेसफुली पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कंप्लीट होने के बाद मैंने आपसे बोला था कि आपको क्या करना है। आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया था और मैंने बोला था कि आप सभी कैंडिडेट्स को वो गूगल फॉर्म भरना है। उन सारे कैंडिडेट्स को भरना है जिन्होंने पीईटी क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, पीईटी में कितना स्कोर आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, वो मैटर नहीं करता है। बस आपने पीईटी क्वालिफाई कर लिया है, आप शाम तक वहाँ पर रुके हैं, उसके बाद आप बाहर आए हैं। पीईटी क्वालिफाई करने के बाद पीईटी में कितना स्कोर आ रहा है उससे मैटर नहीं करता। पीईटी क्वालिफाई करने के बाद आप बाहर आ गए हैं, तब फिर आपका क्या करना है। आपको जो मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया था वो गूगल फॉर्म आप ओपन करिए, उस फॉर्म को फिल करिए, अपना स्कोर डालिए और स्कोर आपको 120 में डालना है। स्कोर डालने के बाद फिर आप उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिए और हम पूरा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम आपको डिटेल्ड वीडियो देने वाले हैं कट ऑफ प्रोडिक्शन के ऊपर। तो आपने अगर अभी तक की डेट तक मैं आपको बता देता हूँ 9 फरवरी 2026 तक हमारे पास जो डेटा आया है वो सिर्फ और सिर्फ आया है 93 पीपल का। सिर्फ 93 कैंडिडेट्स ने ये अपना स्कोर शेयर किया है और आप सबको पता है कि टोटल 786 लिस्ट थी। कैंडिडेट की जो लिस्ट थी इसमें 786 कैंडिडेट थे और जो अभी हमारे 12 फरवरी तक हमारे पास पूरा एक्यूरेट डेटा भी आ जाएगा कि पूरे कितने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है। तो ऑलमोस्ट जो आप मान के चलिए कि जो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो ऑलमोस्ट 200 से 250 या 200 के नीचे भी जा सकता है। मतलब 200 से 250 तो नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ 200 से 220 के आसपास इतने कैंडिडेट्स पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अब अगर सोचिए यही हमारे पास रिस्पांस जो 93 आए हैं, ये मैक्सिमम लोग अगर कर दें, अगर हमारे पास 170 या 175 या 180 के आसपास 170 से 180 के आसपास भी अगर हमारे पास रिस्पांस आ जाता है तो हम आपको एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट कट ऑफ हम आपको बता सकते हैं कि आपका यही कट ऑफ जाने वाला है। बट क्योंकि स्कोर कम आता है या हो सकता है कि आपकी अपनी जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम रही हो, आपको लगता है हम अपना शेयर नहीं करना चाहते हैं, जो भी आपका रीज़न हो, बट ऐसा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए क्या रहता है, पहली चीज़ तो जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं कहीं भी शेयर नहीं करता हूँ। आपने हमारे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे, कोई भी कैंडिडेट का कहीं पर आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कहीं पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कभी भी शेयर नहीं किया जाता है। हम सिर्फ शेयर क्या करते हैं, जो कैंडिडेट ने जितना स्कोर दिया, हमने सिर्फ क्या बताया, ओबीसी कैटेगरी का एक कैंडिडेट का स्कोर 71 है, बस हम इतना बताते हैं। ना तो हम आपका रोल नंबर बताएंगे, ना ही हम आपका नेम बताएंगे, ना ही हम आपका ईमेल आईडी, ना ही एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं बताएंगे, सिर्फ कैटेगरी और स्कोर। तो आपको शेयर करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ये शेयर करेंगे उतना एक्यूरेट डेटा, उतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन हम आपको कट ऑफ का दे पाएंगे। क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में भी देखिए हमारे पास 100 से ऊपर के आसपास रिस्पांस आ गए थे, वहाँ पर भी बहुत कम कैंडिडेट्स ने रिस्पांस किया था। यहाँ पर वेस्टर्न रीजन में नॉर्दर्न रीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा कैंडिडेट्स ने हमसे अपना डेटा शेयर किया। नॉर्दर्न रीजन में बहुत कम ने किया था, बट फिर भी हमने उसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया, बहुत डीप एनालिसिस किया, बहुत कुछ जा कर के समझा, बहुत सारे फैक्टर्स थे उनको देखा, उसके बाद उसका प्रॉपर एक कट ऑफ का वीडियो दिया है। सेम वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आपके वेस्टर्न रीजन के लिए भी मैं आपको वैसा ही कट ऑफ का वीडियो देना चाहता हूँ। बस अब 3 दिन बचे हैं, तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक वो गूगल फॉर्म सबमिट नहीं किया है, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो गूगल फॉर्म भेज दीजिए और ये कुछ इस तरह का आपका गूगल फॉर्म ओपन होगा। सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे रोल नंबर डालना है, किस दिन आप फिजिकल टेस्ट था आपका, आपको वो डेट डालनी, आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी और नीचे आपको अपना स्कोर डाल देना। अब स्कोर कितना है, मान लीजिए आपका 100 में से जो आपका उसमें स्कोर आया, क्या बोलते हैं, जो आपका कट ऑफ की लिस्ट आई थी, आपने उसमें देखा है कि उसमें 100 में है, बट मुझे 100 में नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज पर द आंसर कीज। यहाँ पे मुझको चाहिए 120 में। कितने में चाहिए? मुझे चाहिए 120 में। तो हमारे लिए क्या रहता है, एक प्रॉपर एक एनालिसिस हो जाता है। सारे कैंडिडेट अपना करेक्ट स्कोर बता देंगे कि उनका 120 में से किसी का 60 है, किसी का 70 है, तो हमारे लिए एनालिसिस करना भी आसान होगा। जैसे कि अगर हम देखें, ये आपका कट ऑफ था, जो आपका वेस्टर्न रीजन का कट ऑफ है, ये आउट ऑफ 100 था और साथ में आप देख सकते हैं एक टेबल मैंने अलग से दे दी, यहाँ पे इसी को कन्वर्ट कर दिया गया है आउट ऑफ 120 में। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है आउट ऑफ 120 में। सिंपल कुछ नहीं किया गया है, 1.2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। आप तो आपका जो भी स्कोर 100 में, मान लीजिए अगर आपका 50 स्कोर आ रहा है, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हमारा
हमको अपना कट ऑफ चेक करना है, मेरा कितना स्कोर है, आपके आंसर की में क्या है, जो कुछ भी है। आंसर की में मान लीजिए अगर आपका 60 है तो सिंपल 1.2 से डिवाइड कर दीजिए, 50 आ जाएगा। ये आपका एक्चुअल कट ऑफ है जो 100 में है, लेकिन मुझे 100 में नहीं चाहिए, जो आपके आंसर की में आया आप मुझे वो बताइए। उसके बाद मैं आपको वो भी दूंगा और 100 वाला भी, दोनों दूंगा। बट इसमें थोड़ा सा हमारे लिए एनालिसिस करना इजी रहता है, हमें पता रहता है कि आपके आंसर की में इतना स्कोर आया है। बट ये क्या होता है, कई सारे कैंडिडेट, उन्हें कभी कभी क्या होता है कि आंसर की में स्कोर मान लीजिए 60 आया है और उन्होंने कैलकुलेट कुछ और कर दिया, उन्होंने मुझे बोल दिया कि 60 मेरा 60 आउट ऑफ 100 है, तब फिर मेरे लिए यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने आपका मांगा है स्कोर जो आपका आंसर की में आया है। बाकी उसको कन्वर्ट करना वो सब मेरा काम है, वो सब मैं कर लूँगा। आपको कन्वर्ट करना है और आपको जो कट ऑफ दूंगा मैं आपको 120 में भी दूंगा और आपको 100 में भी दूंगा। जैसे यहाँ पर आपको मैंने टेबल में दो अलग अलग टेबल में दिया, सेम ऐसे ही हम आपको वहाँ पर भी देंगे। अब आप देखिए कि हमारे पास रिस्पॉन्स इतने कम आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर रिस्पॉन्स कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक ये गूगल फॉर्म नहीं भरा है, मैं उन सब से बोलूँगा आप ये गूगल फॉर्म भर दीजिए। भरने के बाद हम आपको 13 तारीख को 12 को आपका फिजिकल खत्म हो जाएगा, 13 की मॉर्निंग में आपको ये कट ऑफ का वीडियो मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर अभी तक जो हमारे पास जो कैंडिडेट्स 93 कैंडिडेट्स ने जो रिस्पांस किया है, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इसमें जो है वो 24.7% ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है। इसके बाद 22.6% ये आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, 11.8% यूआर कैटेगरी है, 18.3% ये आपका एससी कैटेगरी है, 18.3% ये आपका एसटी कैटेगरी है और ये आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है। बाकी जितने भी बचते हैं अदर्स में, इसमें आपके सारे के सारे एक्स सर्विसमैन और अदर्स जो कुछ भी हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन जो कुछ भी है वो सब इसी में इंक्लूड है। ठीक है, अदर्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वो भी मेंशन कर दिया। तो वो जितना बाकी रिमेनिंग परसेंटेज है वो सब इसमें है। तो हमारे सिर्फ बताने का और कहने का मतलब ये है कि आपकी जो हमारे पास जो डेटा आया है वो सिर्फ कितना आया है, 93 कैंडिडेट्स का अभी तक डेटा आया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गूगल फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स भरें, जिससे कि हम आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे पाएँ कट ऑफ का। और एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो आपका यहाँ पर कट ऑफ है, ये जो मैंने आपको दिया हुआ है कट ऑफ, ये मैटर करेगा कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाने वाला है। ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। एक तो आपका कितने कैंडिडेट्स ने हमें स्कोर दिया है, कितने कैंडिडेट्स ने हमसे डेटा शेयर किया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कैटेगरी पर भी बहुत सारी चीज़ें ये डिपेंड करती हैं। किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना बढ़ेगा, यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं अनरिजर्व में, 82 वैकेंसीज़ हैं सबसे ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी में। फिर एसटी में 23 हैं, एसटी में 22 हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आपके 25 है, ईडब्ल्यूएस में 16 है। और ये जो 24 और 16 आप देख रहे हैं एक्स सर्विसमैन, एक्स अग्निवीर, ये इसी में इंक्लूड है। टोटल 168 में इसी में ये इंक्लूड है, ये अलग से काउंट नहीं की जाएंगी। एक्स अग्निवीर तो अभी ये बैच ही नहीं है, तो उन्होंने लिख दिया है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना पड़ता है। बट ये वैकेंसी है नहीं एक्चुअली में, तो ये इनको वो पूरी की पूरी 168 वैकेंसी भरनी है। अब आप सोचिए 168 वैकेंसी भरने के लिए अगर फाइनल मेरिट लिए 220 से 250 कैंडिडेट्स के बीच में बनाते हैं, 220 से 250 के आसपास अगर ये बनाते हैं, इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनती, क्योंकि मैं जो आपको प्रेडिक्शन दूंगा मैं 200 से 300 के बीच में कैंडिडेट्स लेकर ही दूंगा। बट वो एक्चुअल डिपेंड करेगा जो लास्ट डेट पर 12 तारीख को मुझे पूरा डेटा मिल जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स फाइनल पीटी तक निकले हैं। उसके बाद हम आपको पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके देंगे। तो 220 से आप मान के चलिए कि 250 के आसपास कैंडिडेट्स पे हमें लेने कितने हैं, 168। तो इसलिए जितने ज़्यादा कैंडिडेट हमको अपना डेटा शेयर करेंगे, अपना स्कोर शेयर करेंगे, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें कोई आपका नुकसान नहीं, आपको सिंपल अपना स्कोर देना है और हम आपको पूरा एग्जैक्ट कट ऑफ का वीडियो दे देंगे, कट ऑफ का एग्जैक्ट कि आपका कितना कट ऑफ जाने वाला है। बहुत कुछ मैटर करता है, आपके वैकेंसी, आपकी कैटेगरी, इन सब के ऊपर। तो आप एक बार प्रॉपर हमको दे देंगे, हम आपको पूरा एनालाइज करके आपको कट ऑफ का हम वीडियो आपको दे देंगे। कुछ इसके अलावा आपकी कोई फर्दर कोई क्वेरी है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये मान के चलिए कि अगर 168 वैकेंसी है, और हाँ 2-3 चीज़ें और थी जो पिछले उसमें वीडियो में मैं उसमें भी नहीं बता पाया था। कैंडिडेट्स का सवाल था कि क्या इसमें सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट कुछ ऐसा आता है क्या, तो इसमें सेकंड लिस्ट भी आता है दोस्तों, इसमें थर्ड लिस्ट भी आता है। ठीक है, जब भी वैकेंसी आपकी 150 या 150 से ऊपर रहती है, तो जो सेकेंड लिस्ट आती है इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट, जो मेरा एनालिसिस है अभी तक के इनके पिछले रिक्रूटमेंट्स पर, 20 से 30 कैंडिडेट्स बाद में बुलाए जाते हैं। मतलब क्या होगा, जो पहले रिजल्ट आएगा, पहले रिजल्ट में मान लीजिए 168 वैकेंसी है, हो सकता है कि पूरे के पूरे इसमें 168 कैंडिडेट्स का रोल नंबर आ जाए।
ठीक है। रोल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आने के बाद क्या होगा, इनका सबका भैया ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। अब क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं, कुछ बीच में छोड़ देते हैं, कुछ का अपना कोई पर्सनल इशू होता है, नहीं ज्वाइन करना चाहते, आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तब क्या होता है, उसके बाद फिर इनका 5 to 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, क्योंकि ये क्या है, ये एनालाइज करते हैं 2 से 3 महीने के लिए। अब मान लीजिए इन्होंने वैकेंसी निकाली, मतलब सॉरी, इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद क्या होगा, आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा जाइए भैया आपकी ट्रेनिंग है। अब ये देखेंगे कि ट्रेनिंग में हमने जो 168 कैंडिडेट्स बुलाए थे वो पहुँचे ही नहीं, 168 कैंडिडेट्स आए नहीं, इनकी वैकेंसी पूरी तरह से फिल हुई नहीं। तो ये 3-4 महीने और रुकते हैं, देखते हैं ट्रेनिंग तक कितने कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं या बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा 5-6 महीने लग सकते हैं, या आप मान के चलिए 6 से 7 मंथ्स आपको लग सकते हैं वेटिंग लिस्ट रिलीज़ होने में। बट ये श्योर मान के चलिए कि सेकेंड लिस्ट इसका ज़रूर आता है, ठीक है, और वो ज़रूर आएगा भी, 6 to 7 मंथ्स के अंदर अंदर आ जाएगा। और ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट एक एनालिसिस है कि इतने में इतने कैंडिडेट सेकंड लिस्ट में आते हैं। अगर 100 से ऊपर, मतलब 150 के ऊपर वैकेंसी रिलीज़ करते हैं, तो सेकंड लिस्ट में जनरली हमने देखा है कि इनके 20 से 30, मतलब 30 तो नहीं हो पाते, बट फिर भी हम 20-22 कैंडिडेट्स जो है इनके सेकंड लिस्ट में आ जाते हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा बॉर्डर पे स्कोर है या कुछ आसपास है, या जो कट ऑफ बन रहा है उसके ऊपर नीचे है, तो आप भरोसा रखिएगा कि सेकंड लिस्ट में भी आपका नाम आ सकता है वेटिंग लिस्ट में। और कभी कभी क्या, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि थर्ड लिस्ट भी आ जाती है। अब जो थर्ड लिस्ट आती है इसमें उतने कैंडिडेट्स नहीं आते हैं, इसमें हो सकता है कि आपके लगभग 7 से 15 कैंडिडेट्स को बुला लिया जाए। 7 to 15 कैंडिडेट्स के आसपास आपको थर्ड लिस्ट में इनके रोल नंबर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ और पूछना चाहते हैं दोस्तों तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आप अपना स्कोर हमसे शेयर करिए, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, कोई इसमें आपका नुकसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अपना हमें स्कोर देंगे तो हम आपको एक्यूरेट कट ऑफ का पूरा प्रोडिक्शन दे पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।